हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आज आप थोड़ा सा देख लीजिए इंडिया का जो नया मैप आया है, क्या क्या लोकेशन है, कौन सा क्या बना हुआ है न्यू, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं। पहला देखिए, सबसे ऊपर में चलते हैं नॉर्थ साइड में। आप मैप जानते हैं ईस्ट टू वेस्ट से, यहाँ से अपन जब दो लाइन खींचते हैं, एक नॉर्थ से ईस्ट नॉर्थ से साउथ और एक ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, तो उसमें देखिए नॉर्थ साइड में सबसे पहले आपका कौन आता है, लद्दाख यानी लेह लद्दाख जिसको हम बोलते हैं। आप देखिए लेह लद्दाख का कितना बड़ा मैप है और सिर्फ इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 2। उसकी वजह क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ी और ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन से बहुत अच्छा है, इसलिए इसने भारत ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, लेह लद्दाख। ठीक है, यहाँ इसमें कितने 2 ही ज़िले हैं। ठीक है, कौन कौन सा, करगिल और लेह। ये इसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाइए, छोटा सा है लेकिन यहाँ कितने ज़िले हैं, ये दोनों नए राज्य बने। आप सभी को पता होगा कि ये 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब इन दोनों को क्या है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल चुका है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। ये याद रखिएगा। और अभी जम्मू कश्मीर न्यूज में था, क्यों आप सभी जानते ही हैं। और लद्दाख भी क्या है कि जो यहाँ पे ये क्या है, न्यूज में है। क्यों, ग्लावन का जो चाइना के साथ हमारा वो चल रहा है, वार चल रहा है, उसकी मेन वजह है यहाँ की लोकेशन। ठीक है, तो कश्मीर के अभी जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, उनके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारी कौन सी खबर है। ठीक है, और ये देख लीजिए जो 26 जनवरी 2020 से नया एक यूनियन टेरिटरी बना था, जिससे कौन हो गया था, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। ये भी याद रखिएगा। ये कब से बना है, 26 जनवरी 2020 से। अभी जो 31 अगस्त 2020 को जिन जिन लोगों का पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, ये थोड़ा सा याद रख के जाइए। लद्दाख वाला जो एरिया है जो न्यूज में था, खासकर जम्मू कश्मीर वाले एरिया, दमन दीव के बारे में। और लास्ट राज्य आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो लास्ट राज्य बना था, तेलंगाना बना था। ठीक है ना, जिसमें कितने थे, 10 जिले। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी न्यूज में है। कल आपको असम के बारे में हम रोपवे के बारे में बताए थे कि असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसने अभी क्या बनाया, एक रोपवे स्टार्ट किया है उत्तरी गुवाहाटी से और गुवाहाटी शहर को जोड़ने की वजह से। ठीक है, तो ये किस नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इधर जो सिक्किम वाला राज्य है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे तीस्ता नदी को लेके चल रहा है विवाद, ये अभी न्यूज में था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप उत्तराखंड चले आइए। उत्तराखंड में जान ही रहे हैं आप लोग कि जो अभी नया मैप जारी किया है, कौन से, यहाँ ऊपर में आपका नेपाल जो ये है ना, देखिए ये नेपाल से सीमा लगी हुई है। तो नेपाल से सीमा लगने के बाद यहाँ पे जो काला पानी, तो हम आपको पढ़ाए थे कि काला पानी घाट कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। तो वहाँ काला पानी को लेके क्या है, विवाद चल रहा था। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का हमारे क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो किस उत्पत्ति के जो अभी नया नियम जा रहा है, तो ये कौन सा, राजस्व विभाग। आप सभी लोग जानते हैं राजस्व विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर है। मतलब जो सीमा शुल्क होती है ना, जो हमारा क्या है, सीमा पे शुल्क लगते हैं, उसके लिए अभी क्या है, उत्पत्ति के नए नियम प्रशासन ने जारी किए हैं। व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन जारी हुआ है 2020। ये क्या है, सूचना कर दी है सरकार द्वारा कि इसे हाल ही में क्या किया गया, लागू करने के मानदंड भी जारी कर दिए हैं। ये नियम आपका 21 सितंबर 2020 से लागू हो जाएगा। आप सभी को पता होगा वित्त मंत्री हमारे कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें याद होना चाहिए और ये इम्पोर्टेंस है। तो कौन सा उत्पत्ति का नया नियम आया है, पूछ देगा किस मंत्रालय के नियम आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम,
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका एक नियम आया था, कब आया था? एक्ट आया था, अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नाप्सा 2013 में। तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उपभोक्ता मंत्रालय से मिलकर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नाप्सा 2013 के तहत सभी प्राप्त विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर किए गए लोगों को नए राशन कार्ड के साथ साथ जारी किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें इस अधिनियम के तहत ये के द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन्हें क्या है? खाद्यान्न कोटा प्रदान होगा। मतलब उन्हें किसके लिए किया गया है? खाद्य के लिए। अब आप सबको पता होना चाहिए कि इस समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हमारे मंत्री कौन है? तो कौन है? रामविलास पासवान जी हैं आपके कौन? खाद्य सुरक्षा मंत्री। ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना है। निम्न में से किस एप्लीकेशन ने सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में लोगों को व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए एक नई सुविधा ऐप ओपन एपीआई सेवा शुरू की है? पेटीएम ने शुरू की है, आरोग्य सेतु ने शुरू की है, कि फ्लिपकार्ट ने, कि व्हाट्सएप ने? तो ये कौन सा हो जाएगा? आरोग्य सेतु। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अब तक सबसे ज़्यादा 15,000 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने, लगभग कहा जा रहा है कि 6.6 मिलियन से अधिक क्या किया गया? ब्लूटूथ से इन्हें ट्रेस किया गया है, जो संपर्कों से साथ भारत का आधिकारिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन जो आरोग्य सेतु है, आज तक दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला क्या है? कनेक्टिविटी टेस्टिंग एप्लीकेशन है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन अब तक कौन सा जो है कि जो सबसे ज़्यादा बार क्या किया गया? डाउनलोड किया है। तो आपको पता होना चाहिए आरोग्य सेतु है। ठीक है, इससे जो भी कर्मचारी हैं सभी स्वास्थ्य सभी जानकारी आपको इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या की जाती है? साझा की जाती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री समय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निजी क्षेत्र के उस बैंक का क्या है? नाम बताइए जिसने देश में कहीं से भी दूर बैंकों के साथ काम करने वाली कुशल प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल शुरू की है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कि एचडीएफसी बैंक है? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? एक्सिस बैंक। आप सब भी लोग जानते हैं एक्सिस बैंक कब बना था? 1994 यानी 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपके स्लाइड वाले क्वेश्चन चालू होते हैं। स्लाइड में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए। चीन ने अपने 5वें गाओफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को क्या किया है? सफल लॉन्चिंग की है। तो चीन ने उत्तरी पश्चिमी चीन के जियाकुन सैटेलाइट लॉन्च जो सेंटर है वहाँ से 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 9 को क्या किया है? लॉन्च सफलतापूर्वक कर लिया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट कक्षा में ये भेजा गया है। उपग्रह एक क्या है? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। मतलब ये आप किस प्रकार का उपग्रह आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया? लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मतलब 343 नंबर का मिशन है। और चाइना के द्वारा जो है कौन नंबर मिशन है? ये 23 नंबर। ये आज चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गाओफोन जो है पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2010 में ये लॉन्चिंग हुआ था। लेकिन ये सक्सेस कब से हुआ है? तो ये 2013 से सक्सेस। श्रृंखला जो चीन के उच्च रेडिएशन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम COVS का मुख्य हिस्सा है, जो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रहों के साथ हर दिन हर मौसम कवरेज प्रदान करता है। इसका मुख्य उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, शहरों के सड़क नेटवर्क डिजाइन, कृषि आपदा आदि चीज़ों में ये किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चीन ने भी लॉन्च किया है क्या? गाओफेन 905 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये
को लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यह चाइना की एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी CSTA का हिस्सा है, जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन CSC सहायक इसकी कंपनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी सहायक कंपनी है, तो याद रखिए CSC, ठीक है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, सफल उपज अनुमान, आपदा रोकथाम, निपटने के साथ साथ वन बेल्ट वन रोड का जो निर्माण है उसकी भी ये जानकारी प्रदान करेगा, इसलिए इसे चाइना ने लॉन्च किया है। आप सभी जानते हैं कि अब देशों में होड़ लगेगी कहाँ की, सैटेलाइट की लड़ाई अब चलेगी कहाँ की, अब न भूमि की लड़ाई होगी, अब सैटेलाइट की लड़ाई होगी। देखिए अंतरिक्ष की रॉकेट पे लोड किए गए अन्य पेलोड के साथ ये बहुत क्या है काम करेगा, और ये साल 2020 नवंबर तक चीनी मिशन चैंद 5 लूनर सैंपल रिटर्न को द्वारा ये लॉन्च करने की क्या है उम्मीद है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्या है हमारा, टाटा समूह जो है वो डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सुपर ऐप इन्होंने क्या है लॉन्च किया है, याद होना चाहिए। टाटा समूह सभी लोग आप जानते हैं कि भारत में बहुत नामी और उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र में एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए, यह ऐप पूछ देगा किसके द्वारा, किस समूह के द्वारा लॉन्च किया है, तो टाटा ग्रुप समूह के द्वारा, ठीक है। यह ऐप किसको ट्रैक कर देगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन के जैसे, क्योंकि रिलायंस जियो ने भी अपना रिलायंस मार्केट नामक ऐप लॉन्च किया है। अमेजन तो आपको पता ही है कि अमेरिका की कंपनी है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, ठीक है। इस ऐप के थ्रू आपको A to Z सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी, जैसे खाने पीने की चीज़ ऑर्डर करना है, कोई फैशन की चीज़ आपको खरीदना है, अपनी जीवन शैली की कोई भी चीज़ खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई आपको प्रोडक्ट्स खरीदना है, बीमा भी उपलब्ध कराया गया, वित्तीय सेवाएं भी, शिक्षा से रिलेटेड कोई बुक खरीदना है, स्वास्थ्य सेवा, बिल भुगतान, यानी सभी A to Z सुविधा आपको ये उपलब्ध कराने वाली है। टाटा समूह के इस समय अध्यक्ष कहाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए नटराजन चंद्रशेखरन जी इस समय क्या है इसके अध्यक्ष हैं। टाटा ग्रुप का क्या है मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। आप जानते हैं टाटा एक बहुत बड़ी भारत में कंपनी है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये वायुसेना से रिलेटेड न्यूज है। वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया, कौन सा, माई IAF है, ठीक है। वायुसेना की जो इस समय प्रमुख हैं कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। इन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जो इच्छुक उम्मीदवार यानी जो हमारे युवा हैं वो अगर जाना चाहते हैं किसमें, वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको A to Z आपको करियर संबंधित पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, माई IAF नामक की, ठीक है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये क्या किया है, लॉन्च किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस पहल के तहत लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगला पूछेगा किसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है, CDAC जो पुणे में है, आप सभी को पता ही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में क्या करेगा, ये काम करेगा। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता के बारे में भी क्या है, ये झलक दिखाता रहेगा थोड़ा। आप सभी को पता होगा कि भारत में वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली, ठीक है। इतना चीज़ें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, वायुसेना के बारे में पता होना चाहिए, यानी इंडियन एयरफोर्स। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। रूस में आर्मी 2020 फोरम इंडिया पवेलियन का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। कहाँ, रूस की राजधानी जो मॉस्को है, वहाँ जो रक्षा सचिव हैं कौन है, राजकुमार, और भारतीय एम्बेसडर यानी राजदूत कौन, DB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम इंडिया पवेलियन का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। फोरम वैश्विक सैन्य अधिकारियों को क्या करेगा, ये शोधकर्ताओं को रक्षा उद्योग विशेषज्ञों के बीच जो हथियार, सैन्य उपकरण, डिजाइन, निर्माण, इन 3D जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करके इस पर क्या किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। इस फोरम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा, रूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 23 से लेकर 29 अगस्त मॉस्को के पास एक पैट्रियट पार्क में किया जा रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस में जो आर्मी 2020 फोरम इंडिया का सम्मेलन हुआ किस पार्क में हुआ है, तो याद रखिए पैट्रियट पार्क कहाँ है, रूस में है। पहली बार ये कब, जो 2015 में यहाँ आयोजन हो चुका है, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कैमरा नंबर है 5वां नंबर। आगे चलते हैं और देखते हैं आपका
आज का स्टैटिक जीके क्या बनाऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग देखिएगा, द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में, असम में, छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विजिंग जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ? असम। भारत जापान ने किस देश के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI पर चर्चा शुरू की है? मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ। किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं अब थोड़ा धीरे आपको क्या है जो पिछला क्वेश्चन हुआ रहेगा उसका रिवीजन भी कराते रहूँगा, ठीक है। ग्रांड इथोपाई पुनर्जागरणवाद जिसे हम बोलते हैं GERD, जो डैम बना हुआ है, जो हाल ही में खबरों में था, यह किस नदी पे बना हुआ है? नील नदी पे बना है, अमेजन नदी पे बना है, यांगसी नदी पे बना है, कि मिसिसिपी नदी पे बना है, कि एनसी नदी पे? आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है कौन है? अमेजन। और लंबी कौन है? नील। तो ये कहाँ बना है? नील नदी पे बना हुआ है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सा बांध? ग्रांड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध, जो नील नदी है आपकी मिस्र से निकलती है, ये बांध वहीं पे बना है। GERD डैम इसे बोलते हैं। पाहुजा बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में। तो इसका आंसर होगा पाहुज जो बांध है आपका उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ? नीज में था। याद कीजिए कहाँ का नीज बना था अभी? अरे भाई अभी हम आपको पढ़ाए थे इजराइल के साथ। क्या उत्तर प्रदेश ने भी क्या किया है? समझौता किया है सिंचाई को लेके। कहाँ? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो वहीं पे है पाहुज बांध। तो याद रखिएगा कि पाहुज बांध कहाँ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, आप लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।